तो हेलो दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो हम आपके लिए लेकर आए जो कि हमारे पास आप देख सकते हैं जो कि हेड है। ये टीवीएस स्पोर्ट बाइक का किक स्टार्ट का हेड होता है। और आज के इस वीडियो में हम ये चीज़ आपको बताएंगे कि इसके अंदर जो फल लगा हुआ होता है हमारा, इसे किस तरीके से चेक करना है और फल के अंदर क्या क्या परेशानी आता है। जब भी हम इंजन को खोलते हैं वाइट स्मोक को लेकर, तो उसमें हमें फल का भी काम करना होता है। तो हमें कैसे फल को चेक करना है और इसके अंदर जो लगे गाइड होता है उसे कैसे चेक करना है, और इसी के बारे में आज हम पूरा फुल डिटेल में आपको बताने वाले हैं। इससे पहले कि चैनल पे नए हैं तो एक बार हमारे चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को भी दबाएं। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं और कहाँ से हम दिखाते हैं। सबसे पहले आपको फल दिखाएंगे कि किस तरीके से इसे हमें चेक करना है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने इसके हेड में काम कराया था, और हेड में क्या काम कराया था, जो इसकी फल होता है ये यानी कि ख़राब हो चुका था, तो हम यहाँ पे इसमें दूसरा फल लगाए। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं इसका जो पुराना वाला फल है उसे हम आपको दिखाते हैं। तो ये हमारा पुराना वाला फल है। पुराना वाला फल में क्या दिक्कत आता है दोस्तों, एक तो हमारा यहाँ पे होता है जो कि ये जगह हमारा काफ़ी गड्ढा हो जाता है। गड्ढा होने के कारण से हमारा जो टैपिट होता है वो यानी कि टाइट होने लगता है, और टाइट होने के कारण से हमारी बाइक में क्या दिक्कत आने लगती है कि जब भी हम बाइक को चलाते हैं रोड पे, अगर हम आरपीएम हल्का भी एक्सीलरेटर कम करते हैं तो कम करने के दौरान हमारी बाइक तुरंत यानी कि बंद हो जाता है। एक तो हमारा ये होता है कि बाइक की जो आरपीएम होता है वो कम होता है, बहुत ही स्लो होता है, जिनके कारण से इस तरीके से बाइक बंद होने की प्रॉब्लम होती है। जैसे हम अगर कहीं भी ब्रेक मारते हैं, एक्सीलरेटर छोड़ते हैं, बंद हो जाती है, तो वो एक आरपीएम की प्रॉब्लम होता है। और आरपीएम अगर हम तेज़ भी कर देते हैं, अगर 1000-1500 भी रख देते हैं, तो उसके बाद भी यानी कि ऐसी प्रॉब्लम आने लगती है। तो वो प्रॉब्लम बिल्कुल इसी से होता है। थोड़ी इधर लो। वो प्रॉब्लम हमारा इसी के कारण से होता है, जो अभी हमने बताया कि ये जगह अगर हमारा घिस जाता है, गड्ढा हो जाता है, तो ऑटोमेटिक ये फल हमारा ऊपर की ओर चला जाएगा। ऊपर की ओर जाने के बाद ये जो टैपिट हमारे यहाँ पे इस तरीके से सेट होता है, ये यानी कि दबा के रखता है। दबा के रखने के बाद क्या होता है, यहाँ से जो इसकी कंप्रेसर होता है वो लीकेज करने लगता है। लीकेज करने के साथ साथ हमारी बाइक, अगर हम आरपीएम कम करते हैं तो हमारी बाइक तुरंत बंद हो जाता है। तो वो इसकी प्रॉब्लम होता है। अगर यहाँ से ये जब यानी कि ख़राब हो जाता है, इसमें हम दोस्तों क्या करते हैं कि यहाँ से हम टैपिट को यानी कि लूज कर देते हैं और चला देते हैं, इस प्रॉब्लम को दूर कर देते हैं। और इसके बाद भी यानी कि इस तरीके से अगर बार बार प्रॉब्लम होता है तो आप इसकी जो फल होता है उसे आप चेंज कराएँ। और दूसरा क्या है, एक यहाँ पे हमारा कट जाता है। यहाँ आपको लगेगा कि ये चीज़ बिल्कुल सही है, और यहाँ पे आप अगर इस तरीके से अंगूठा लगाएंगे, उंगली लगाएंगे, तो यहाँ पे आपको गड्ढा नज़र आएगा, यानी कि महसूस होगा। तो ये यानी कि ये जो जगह होता है ये चीज़ कट जाता है, जिनके कारण से इसमें उस तरीके से प्रॉब्लम आ सकती है। यानी कि फल जो होता है ये हमारा पूरी तरीके से दो तरीके से ये ख़राब होता है। अब इसे हमें चेक कैसे करना है, यहाँ पर अगर हम इसे लगाते हैं, इसमें थोड़ा इधर देखो, यहाँ पे अगर हम इसे लगाते हैं, ये देखें ये वाला फल अब नहीं लगेगा इसमें। तो हम नया फल आपको दिखाते हैं चेक करके। तो नया फल लगाने से पहले यहाँ पे थोड़ा ऑयल डालना होता है इस तरीके से। ऑयल डाल के तब हम इसे यहाँ पे लगाएंगे, ये देखें आप। तो इस तरफ से आपको क्या करना है, हल्का यानी कि उंगली के सहारे से इस तरीके से उठा के रखना है, और यहाँ से आपको इस तरीके से इसका प्ले यानी कि ऐसे करके चेक करना है। अगर इसके अंदर प्ले होता है तो आप समझे इसकी जो फल है यानी कि ये चीज़ ख़राब हो चुका है, इसकी ये जगह इसका कट चुका है। तो फाइनली इसका फल आप चेंज कराएं, और फल चेंज करने के बाद भी यानी कि इसमें प्ले होता है तो आपको क्या कराना होगा, नीचे आपको गाइड दिख रहा है, ये गाइड हमें ये वाली चेंज कराना होता है। क्योंकि ये जो गाइड होता है हमारा, ये चीज़ यानी कि प्ले हो जाता है, वो चीज़ कट जाता है, जिनके ज़रिए से उस तरीके से प्रॉब्लम करने लगता है। तो इस तरीके से यानी कि फल के अंदर हमें काम कराना होता है। फल को इस तरीके से आप चेक करें, और यहाँ से जब आप इस तरफ से उंगली लगाएंगे और इस तरफ से आप खींचेंगे, तो यहाँ से यानी कि ऐसे खींचने के बाद हमें पटाखे जैसी आवाज़ होना चाहिए। इससे हमें पता चलता है कि हमारी जो कंप्रेसर है वो बिल्कुल परफेक्ट है और फल हमारा बिल्कुल कंप्लीट है। तो इसके अंदर काफ़ी प्रॉब्लम था हेड के अंदर, जो कि हमने इसमें जो काम कराया वो तो एक हमने ये फल दूसरा डलवाया, और दूसरा नंबर जो गाइड होता है हमारा, ये चीज़ दोनों यानी कि गाइड ख़राब था तो दोनों गाइड डलवाया। तो जब भी आप फल लगवाते हैं इसे यानी कि ग्राइंडिंग होता है, खैरात वाला जो ग्राइंडिंग करता है, ये जगह यानी कि घिस के और इसे घिस के दोनों को यानी कि पूरा परफेक्ट मिलाया जाता है कि यहाँ से हमारा ज़रा सा भी ऑयल लीकेज ना हो।
इसीलिए यानी कि इसे हम ग्राइंडिंग कराते हैं। और इस तरीके से दोस्तों हमें वाल्व को चेक करना है। इतना अगर आप चेक करते हैं तो कन्फर्म है कि कभी वाल्व के अंदर आप यानी कि परेशान नहीं होंगे कि हमारा वाल्व ख़राब है या नहीं है। किस तरीके से हमें चेक करना है, इस तरीके से आप किसी भी बाइक में चेक कर सकते हैं। तरीके से दोस्तों किसी बाइक में, चाहे वो हीरो की हो या बजाज की हो या टीवीएस की हो, यामाहा की हो, होंडा की हो, किसी भी बाइक हो यानी कि कंपनी की बाइक हो, उसमें आप इस तरीके से हमें वाल्व को चेक करना होता है। तो चलिए अब हम दूसरा प्रोसेस आपको बताते हैं। तो आप देख सकते हैं जो कि ये हमारे पास रोकर है। रोकर में हमें कैसे चेक करना होता है, इसका जो बीच का हिस्सा होता है और ये बुश होता है, ये भी यानी कि कभी कभी कटता है यानी कि ख़राब होता है। ऐसा नहीं कि हमारा सिर्फ रोकर ही ख़राब होता है, ये चीज़ ख़राब नहीं होता है। इसे आपको कैसे चेक करना है, इसके अंदर यानी कि साइड प्ले आता है। साइड प्ले अगर आता है तो आप समझे कि हमारा जो रोकर है इसमें भी दिक्कत है और इसमें भी दिक्कत है। और दूसरा यहाँ पे क्या है कि इसमें जो बेरिंग लगा होता है इसके अंदर छोटा छोटा छर्रा होता है, जो कि अगर आप इस तरीके से पकड़ के ऐसे हिलाएंगे तो ये यानी कि प्ले होगा। ये देखिए आप, ये यानी कि ज़रा सा भी प्ले नहीं है। इस तरीके से अगर प्ले होता है तो इसकी जो बेरिंग होता है ये कट जाता है, ख़राब हो जाता है। और इसके ज़रिए से आपके इंजन में यानी कि इंजन की जो साउंड होती है किटकिटाहट, वो यानी कि कभी सही नहीं होगा। कितना भी आप टाइमिंग चेन लगाएं, गाइड लगाएं और टेंशनर लगाएं, कुछ भी यानी कि फ़र्क पड़ेगा ही नहीं, फिर भी यानी कि आवाज़ करेगा। और तीसरा क्या है, यहाँ पे जो हमारा टैपिट होता है इसे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये चीज़ कट जाता है। कट यानी कि घिस जाता है। इसका जो सेटिंग होता है वो चीज़ परफेक्ट नहीं होता है। कई किसी जगह पे गड्ढा, किसी जगह पे ऊंचा, इस तरीके से जिसके ज़रिए से हमारा जो टैपिट होता है वो यानी कि सही सेटिंग भी नहीं होता है। तो इसमें दोस्तों जो रोकर होता है हमारा, इसे इस तरीके से हमें परफेक्ट चेक करना है कि इसके अंदर किस तरीके से कौन सी बीमारी आता है। तो ये तो हमारा हो गया। अब दूसरा क्या है, ये कैम में दोस्तों हमें इसे चला के इस तरीके से चेक करना चाहिए, यानी कि ये फ्री होना चाहिए बिल्कुल। और फ्री होने के साथ साथ ये आवाज़ भी नहीं करना चाहिए। इसमें ऑयल डाल के आप इसे चेक करें, यानी कि हल्का ऑयल रहना चाहिए। अगर आप इसे पेट्रोल के ज़रिए से वॉश कर देते हैं, अगर आप इसे इस तरीके से चलाएंगे तो ये यानी कि हल्का आवाज़ करेगा, तो उससे दिक्कत उतना नहीं है। अगर आप इस तरीके से चलाते हैं, ज़्यादा आवाज़ करता है खड़खड़ जैसा, तो आप समझे कि हमारे जो बेरिंग है ये ख़राब हो चुका है। और इसमें आप साइड प्ले देखें, इस तरीके से अगर साइड प्ले होता है तो इससे भी आप समझे कि हमारा जो बेरिंग है ये ख़राब हो चुका है। तो सेम जिस तरह इस बेरिंग को हम चेक करते हैं उसी तरीके से ये साइड का भी बेरिंग चेक करना है। और अगर आपकी ये बेरिंग ख़राब हो गया है, ये बेरिंग ख़राब नहीं हुआ, और अगर ये बेरिंग ख़राब है, ये बेरिंग ख़राब नहीं है, तो आपको यानी कि फाइनली दोनों बेरिंग को चेंज करना होगा। और बेरिंग के साथ साथ इसमें हमें क्या देखना होता है कि यहाँ पे जो इसका ये सीट होता है, कभी कभी तो आपने ये चीज़ देखा होगा कि ये यानी कि पूरा गड्ढा हो जाता है, तब हमें पता लगता है कि नहीं ये चीज़ ख़राब हो गया। पर कभी आप देखेंगे अगर गौर से तो यहाँ पे आप ये चीज़ देखें, यानी कि हल्का जो है इसमें यानी कि स्क्रैच आ गया है। इससे भी यानी कि ये चीज़ समझे आप, हमारी जो कैम है ये बिल्कुल ख़राब हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे स्क्रैच आ गया है। इसकी जो हमारी बाइक की अगर हम साउंड बेहतरीन बनाते हैं तो इसके ज़रिए से हमारे साउंड बेहतरीन नहीं होगा, साउंड ख़राब ही रह जाएगा। तो अगर यहाँ पे दिक्कत है, इसके ज़रिए से भी आप पूरा चेंज करें, या बेरिंग में दिक्कत है तो आप पूरा चेंज करें इस बाइक का। यानी कि ये बेरिंग अगर आप चाहते हैं कि खोलेंगे तो खोलने से ज़्यादातर बेहतर हमारा ये होता है, इस पूरा कैम को आप बिल्कुल जेन्युइन डालें। एक नंबर इसकी साउंड और हर एक चीज़ यानी कि आपको देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। जो स्प्रिंग होता है दोस्तों, ये तो हमारा हालांकि जल्दी ख़राब नहीं होता है, ये सब बिल्कुल ठीक रहता है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज के वीडियो में बस इतने ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन घंटी को दबा के जाइएगा, क्योंकि बाइक से रिलेटेड हर एक वीडियो, हर एक जानकारी आपको रोज़ डेली यानी कि देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।